हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला स्टडी किया था। ये लेक्चर में भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले से ही। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था? डिस्टेंस फार्मूला था कि अगर आपको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, जैसे सपोज़ ये ए पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो ये जो ए बी का डिस्टेंस होगा ये हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, और फार्मूला होगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो फार्मूला है इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया। हमने चेक किया कि कैसे हम ये चेक करते हैं कि कोई लाइन कोलिनियर है, कोई तीन पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें पता करना है कि ये जो चार पॉइंट ये इससे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो वो क्या है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो एक है पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम अगर मुझे डिस्टेंस को कंसिडर करके पता करना है तो क्या होगा? इसमें जो अपोजिट साइड होंगे, अपोजिट साइड्स क्या होंगे? दे आर इक्वल, ठीक है। एंड जो डायगोनल होगा, डायगोनल्स आर, अभी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। अच्छा, क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होता है? तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर आपको चारों साइड चेक करने हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखने से अच्छा मैं ऐसा लिखूँगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो ये क्या होगा? देन इट इज़ पैरेललोग्राम। ओके, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, नॉट इक्वल को ये हटा देते हैं और यहाँ पर हम बोलते हैं कि इक्वल। अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, डायगोनल भी इक्वल है, तो देन इन दैट केस इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल। देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, देन आपका अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल भी इक्वल है एंड डायगोनल इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, तो ये होगा स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर। इसी तरह से ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो ये होगा आपका रोम्बस। अच्छा, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल, स्क्वायर हम कहते हैं, लेकिन हर स्क्वायर क्या होता है? हर स्क्वायर एक रोम्बस होता है, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, हर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, राइट। जैसे अगर हम बोले कि नंबर 5, तो नंबर 5 आपका एक नेचुरल नंबर है, ये एक होल नंबर भी है, ये एक इंटीजर भी है, ये रियल नंबर भी है, राइट। इसी तरह से यहाँ पर अगर यहाँ में सब साइड इक्वल मिलते हैं, डायगोनल भी इक्वल मिलते हैं, तो ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर होने के साथ साथ ये पैरेललोग्राम भी है। बट यहाँ पर जैसे जैसे हम थोड़ा और स्पेसिफिक कंडीशंस की तरफ जाते हैं, तो अगर आपको ऑल साइड्स इक्वल मिल गए, डायगोनल भी इक्वल मिल गया, तो आप उसे स्क्वायर कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, आप क्या कहेंगे? ये स्क्वायर है। आपको अगर सारे साइड इक्वल मिल रहे हैं, डायगोनल इक्वल नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि ये रोम्बस है। अगर आपको अपोजिट साइड्स इक्वल मिलते हैं, डायगोनल भी इक्वल मिलते हैं, तो आप कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। और आपको अगर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल मिल रहे हैं, डायगोनल इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो तब आप कहेंगे कि ये आपका क्या है? ये आपका पैरेललोग्राम है।
और अगर ये कंडीशंस कुछ भी नहीं सेटिस्फाई होती है तो देन इट इज़ सिंपली अ क्वाड्रिलेटरल, इट कुड बी सिंपली अ क्वाड्रिलेटरल, उसका कोई फिर स्पेसिफिक टाइप नहीं होगा क्योंकि वो कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको आए तो क्या करना है, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके क्या करना है, ऑल द 6 साइड्स फाइंड आउट करने हैं। 6 साइड कैसे, तो 4 साइड होंगे और 2 आपके डायगोनल्स होंगे, बराबर, क्या होगा, 4 साइड्स होंगे और 2 आपके डायगोनल्स होंगे। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ पर पहले तो पॉइंट ले लेते हैं, लेट, यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे लेट a -1 -2 b 1 0 c -1 2 d -3 0। तो a b c d, ओके, ये 4 पॉइंट कंसिडर किया आपने। देन बाय डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूले से आपको ए बी मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ना ए बी, तो ये 1 -1, तो ये यहाँ पर ये 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, तो दिस इज़ 2 स्क्वायर 4 और ये 2 स्क्वायर 4, 4 + 4 8, ए बी इज √8, बी सी अगर हम देखें तो बी सी -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, अगेन ये आपका √8। सी डी अगर फाइंड आउट करें तो सी डी ये आपका -3 + 1 स्क्वायर प्लस 0 - 2 स्क्वायर, सो -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 4 और -2 का स्क्वायर 4 4 + 4 √8। और अगर डी ए फाइंड आउट करें, डी ए, सो यहाँ पर -1 + 3 स्क्वायर प्लस -2 - 0 स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 4 + 4 8, सो ये आपका हो गया √8। फिर ए सी अगर हम फाइंड आउट करें, ए सी इज़ रूट ऑफ ए सी -1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, ओके, नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, तो 2 + 2 4, यहाँ पर ये 0 हो गया, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये आपको क्या मिला 4, ए सी। और बी डी अगर फाइंड आउट करेंगे तो बी डी इज़ रूट ऑफ बी डी, तो -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0, तो +0 इज इक्वल्स टू ये आपका, ये क्या होगा 4। तो आपके 4 साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, सो देयरफॉर यहाँ पर हमारा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए एंड AC is equals to BD. So therefore यहाँ पर all sides equal and diagonals also equal. Therefore डायगोनल भी ऑल साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, सो देयरफॉर ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर, ओके, राइट, फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ इसी तरह से हम दूसरा प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, तो दूसरे प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या करेंगे, ये काम करते हैं, यहाँ पर पी क्यू आर एस ले लेते हैं, पी ले लेते हैं -3 5, क्यू कंसिडर करते हैं 3 1,
R कंसिडर करते हैं 0 3 और S कंसिडर करते हैं -1 -4। तो यहाँ पर ये पी क्यू डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करेंगे तो इट इज़ रूट ऑफ 3 + 3 ये हो गया 6 स्क्वायर, ये 36 प्लस 1 -4 तो -4 का स्क्वायर 4 4 16, तो ये हो गया रूट ऑफ 6 + 6 12, 1 कैरी 3 + 2 5, रूट 52 पी क्यू। क्यू आर इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे तो क्यू आर 0 - 3 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया रूट ऑफ 13। फिर आर एस ये रूट में होगा -1 -0 तो -1 का स्क्वायर +1 और -4 -3 -7 का स्क्वायर 49, तो ये रूट क्या हो गया, ये रूट 50। पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर -1 + 3 ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और -4 -5 तो ये हो गया -9 का स्क्वायर 81, तो दिस इज़ रूट 85। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे साइड जो है, सारे साइड्स उनके लेंथ अलग अलग है। तो यहाँ पर नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, तो यहाँ पर क्या इसे हम कह सकते हैं, सिर्फ इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ओके, सो दिस इज as I will say that as all sides have different length, it is just a quadrilateral. It is just a quadrilateral. No special type. ओके, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो यहाँ पर अगेन मैं ए बी सी डी कंसिडर कर लेता हूँ। ए कंसिडर करता हूँ 4 5, बी कंसिडर करते हैं 7 6, सी कंसिडर करते हैं 4 3 1 मिनट एंड डी कंसिडर करते हैं 1 2। अब डिस्टेंस ए बी, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी तो 7 - 4 3 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1, ये रूट 10। मैं देखिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा लॉन्ग कट कर सकते हैं जैसे पहला प्रॉब्लम किया था। बी सी तो 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 6 इज़ -3 - 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया रूट 18। सी डी फाइंड आउट करेंगे तो सी डी 1 - 4 - 3 - 3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट 10। और डी ए, यहाँ पर डी ए फाइंड आउट करेंगे तो 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9 और 5 - 2 3 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रूट 18। फिर ए सी डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। ए सी इज रूट 4 - 4 0 और 5 - 3 2 2 का स्क्वायर, तो ये आपको आंसर मिलेगा 2। और बी डी फाइंड आउट करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 - 1 6 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 4 का स्क्वायर, 36 + 16 तो 6 6 12 3 + 2 5 52। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो देयरफॉर सो ए बी इक्वल टू सी डी
and BC equal to BC equal to DA। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ABCD, तो ये जो AB है इक्वल टू CD एंड ये जो BC है इक्वल टू DA एंड ये जो डायगोनल है AC इट इज़ नॉट इक्वल टू BD। तो ये जो डायगोनल है एंड ये जो डायगोनल है दे आर नॉट इक्वल। ओके, सो देयरफॉर ये सारे कंडीशंस किसे सेटिस्फाई करते हैं कि ये जो ABCD होगा, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD आपका पैरेललोग्राम। के 6 7th क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 -9। तो मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है विच इज़ 2, -5 और कहीं यहाँ पर एक पॉइंट है 2, सपोज़ यहाँ पर पॉइंट है, कहीं भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B पॉइंट है -2, 9। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, ओके, एक्स एक्सिस सपोज़ ये ऐसा कुछ यहाँ पर ये ऐसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये AB है, इस तरह से नहीं, ये इसको यहाँ बनाने से अच्छा क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पर बनाते हैं। कोई ऐसा स्पेशल रूल नहीं है कि आप कहाँ पर बना रहे हैं। ये आपका B पॉइंट है, B पॉइंट क्या है -2, 9। ओके, और सपोज़ ये C एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x ले लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि लेट C x, 0 be a point on x axis which is equidistant from A and B, from A and B. So therefore CA इक्वल टू CB। अगर C A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है तो CA लेंथ और CB लेंथ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर CA का स्क्वायर जो होगा इट इज इक्वल टू CB स्क्वायर। नाउ अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो बाय डिस्टेंस फार्मूला CA, ये C से A का लेंथ फाइंड आउट करना है तो x -2 द होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 द होल स्क्वायर, दिस इज CA इज इक्वल्स टू CB अगर हम देखें तो ये x + 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 द होल स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ पर ये हो जाएगा x² - 4x + 4 + 5 5 = 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा x² + 4x + 4 + 9 9 = 81। तो ये x² कैंसिल, ये 4 को इधर लेफ्ट में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -4x दैट इज़ -8x। ये 4 कैंसिल इज इक्वल्स टू 25 उधर ले लेते हैं, 81 - 20, 11 - 5 6, 7 - 2 5, so -8x is equals to 56। so therefore x is equals to -56/8। 56/-8 बोलें बट माइनस फिर हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, 8 7 ज़ा
x -7, x की वैल्यू -7 आ गई, और तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7, 0। सो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है x एक्सिस पे। 8th है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। तो पी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 10 दिया है। यहाँ पर हमें दिया है कि पी क्यू, ये जो डिस्टेंस है ये 10 है। सो देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर ये होगा 100। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर अगर हम करें तो ये होगा 10 -2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100। सो देयरफॉर 10 -2 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, 100 को लेफ्ट में ले लें तो -100 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 6y, अब 64 प्लस 9 -100, तो 64 प्लस 9 ये हो जाएगा 73 -100 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10 -3 7, 9 -7 2, -27 इज 0। तो 9 3 ज़ा, so therefore y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y -27 इज 0। सो देयरफॉर y को कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। सो देयरफॉर या तो y प्लस 9 0 होगा या तो y माइनस 3 0 होगा। देयरफॉर y इज़ -9 और y इज़ +3। ओके, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज़ 10 यूनिट। तो y की वैल्यू अगर -9 है तो भी हमें पी क्यू डिस्टेंस 10 मिलेगा, और y की वैल्यू अगर 3 है तो भी पी क्यू डिस्टेंस हमें 10 मिलेगा। अब यहाँ पर चेक करना नहीं था, नहीं तो आप ये y की वैल्यू को यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड आउट करके देख सकते हैं। तो जैसे -9 अगर पुट करें, -9, सो ये 10 -2 ये 8 हो जाएगा, और ये -9 प्लस 3 -6, तो 8 स्क्वायर 64 प्लस 6 स्क्वायर 36, 64 36 इज 100। तो ये जो पी क्यू है ये 10 हो गया। ओके, ये ओरली मैंने चेक कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर साइड में। ओके, तो ये 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ़ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। तो जैसा 8th प्रॉब्लम था वैसा ही 9 है। पहले तो X फाइंड आउट करेंगे, और X फाइंड आउट करने के बाद में QR और PR डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या था, 8th क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू y फॉर विच द डिस्टेंस पी क्यू। अच्छा, ये डिस्टेंस पी क्यू दिया हुआ था। ओके, 9th थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए मैं कर देता हूँ। Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एन R, तो Q इज इक्वी डिस्टेंस मीन्स क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। तो देयरफॉर क्यू पी का स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। सो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला क्यू पी, सो 5 - 0, यहाँ पर 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
क्यू आर, तो क्यू आर ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर 5 माइनस 0 स्क्वायर करेंगे 25 प्लस ये माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 दा ये प्लस 16 इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25। सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 25 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर एक्स इज प्लस और माइनस 4। सो एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 4। ओके, नाउ अगर एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं, क्यू आर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और पी आर। क्यू आर और पी आर। ओके, तो यहाँ पर पहले कंसिडर करते हैं कि व्हेन x इज़ 4, तो व्हेन x इज़ 4 तो r 4,6 हो जाएगा। तो देन r 4,6 p की वैल्यू 5,-3 और q जो है वो 0,1, q इज़ 0,1। ओके, अब डिस्टेंस मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है क्यू आर एंड पी आर। सो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर तो क्यू आर एंड पी आर फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर हो गया और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 6 प्लस 5 11 एंड 2 प्लस 2 4 रूट ऑफ 41 क्यू आर। और पी आर अगर हम फाइंड आउट करें तो पी आर यहाँ पर 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 6 प्लस 3 9 9 का स्क्वायर 81। सो ये रूट ऑफ 82, ये पी आर डिस्टेंस हो गया। ये कब? जब x इज इक्वल्स टू हमने 4 लिया। व्हेन x इज -4, व्हेन x -4 सो देन इन दैट केस ये जो r होगा ये होगा -4,6, p होगा 5,-3 और q होगा 0,1। सो x अगर आपने -4 लिया है तो ये, तो अब यहाँ पर क्यू आर डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें क्यू आर, सो क्यू आर तो ये रूट ऑफ क्या होगा 0 प्लस 4 ये हो गया 16, 1 माइनस 6 कितना -5 का स्क्वायर 25। सो दिस इज रूट ऑफ 6 प्लस 5 11, ये हो गया रूट 41। यहाँ पर भी हमें रूट 40 मिला था क्यू आर। और पी आर अगर हम फाइंड आउट करें पी आर इज इक्वल्स टू, सो पी आर 5 प्लस 4 ये 9 9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 -6 ये -3 -6 तो ये -9 9 का स्क्वायर ये 81। तो ये हो गया रूट ऑफ 162। ओके, तो पी आर इज़ 162 रूट 162। ओके, सो क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। सो ऐसे हमें 2 आर पॉइंट मिलेंगे। ओके, जो क्या होंगे कि क्यू फॉर विच क्यू पी एंड क्यू आर डिस्टेंस आर गोइंग टू बी इक्वल। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमने क्यू आर पी आर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ 10th प्रॉब्लम, टोटल कितने क्वेश्चन हैं? ओके, 10th क्वेश्चन ही हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। सो ये कंसिडर कर लेते हैं a x, y, b कंसिडर कर लेते हैं 3,6 और c कंसिडर कर लेते हैं -3,4। जो a है वो b एंड c से इक्विडिस्टेंट है। सो a इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
B and C. Therefore AB is equals to AC. So therefore AB, यहाँ पर AB is equals to AC. So AB square is equals to AC square. So AB जो है वो है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC. ये होगा x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर. सो देयरफॉर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस ये y स्क्वायर माइनस ये 12y प्लस ये 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16. ओके, अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसी तरह से ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर कैंसिल. यहाँ पर माइनस 6x है, यहाँ पर प्लस 6x है. 6x लेफ्ट में ले लेते हैं तो माइनस 6x सब लेफ्ट में ले लेते हैं. यहाँ पर ये माइनस 12y और ये माइनस 8y यहाँ पर आया तो प्लस 8y. ये 9 कैंसिल, यहाँ पर ये प्लस 36 और ये माइनस 16 इज इक्वल टू राइट में 0. सो देयरफॉर माइनस 6x ये माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y इज़ माइनस 4y प्लस ये यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 0. माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 3 3x प्लस y माइनस 5. ओके, जब आप नेगेटिव नंबर को कॉमन लेंगे तो सारे टर्म्स के जो साइन हैं वो साइन क्या होंगे, वो साइन चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पर ये अब आप 4 को राइट में लेंगे तो क्या होगा. सो देयरफॉर ये जो 3x है 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 4 0. सो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन x एंड y. यहाँ पर क्वेश्चन था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स. डन, अंडरस्टूड द रिलेशन. यस, ओके. तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म. यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड आपने सारे प्रॉब्लम देख लिए. अब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो वहाँ पर हम स्टडी करेंगे सेक्शन फार्मूला. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.